सुशीला स्नातक की छात्रा है और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की है। इसलिए सुशीला अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद सुशीला कोचिंग क्लास जाती है और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चली आती है। सुशीला की कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक रामोतार नाम का लड़का था जो दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। रामोतार पढ़ने में तेज था और वो सुशीला को पसंद भी करता था, लेकिन सुशीला इस बात से अनजान थी कि रामोतार के दिल में उसके लिए कुछ प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर सुशीला के सवालों का जवाब रामोतार ही देता था। इस दौरान सुशीला के फ्रेंड्स को ये एहसास होने लगा कि रामोतार सुशीला को लाइक करता है। रामोतार अपने दिल की बात सुशीला से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। रामोतार को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद रामोतार ने तय किया कि वो अपने दिल की बात सुशीला को बता देगा। अगले दिन रामोतार क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सुशीला भी क्लास में आई। रामोतार ठीक सुशीला के पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। रामोतार की दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो रामोतार ने सुशीला से कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुशीला क्लास के बाहर आई और रामोतार से कहा, बोलो रामोतार, क्या बात करनी। रामोतार थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सुशीला तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। सुशीला, रामोतार ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई हूँ और मुझे सब पसंद नहीं है। इतना कहकर सुशीला वहां से चली गई। रामोतार घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। रामोतार अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। रात भर रामोतार सुशीला के बारे में ही सोचता रहा कि वो अब मेरे बारे में क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते रामोतार रात को तो सो गया। अगले दिन जब रामोतार क्लास गया तो सुशीला से नजरें चुराते हुए वे सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। सुशीला पीछे मुड़कर रामोतार की तरफ देखी, लेकिन रामोतार ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद रामोतार सीधा अपने घर चला गया। सुशीला सोचने लगी कि आज रामोतार ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया, और दिन तो मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन रामोतार ने एक बार भी सुशीला से बात नहीं किया। अब सुशीला से रहा नहीं गया और वो सीधा रामोतार के सामने जाकर पूछती है कि रामोतार तुम मुझे ये 2 महीने से नजरअंदाज कर रहे हो, क्या इसकी वजह बता सकते हो तुम, कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। अब रामोतार बोलता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। सुशीला रामोतार से, देखो जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। रामोतार सुशीला से, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। सुशीला, तुम मुझे अच्छे लगते हो। रामोतार, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। सुशीला, इस तरह सुशीला ने भी अपनी बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन सुशीला ने एक शर्त रखी कि एग्जाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। रामोतार ने उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्जाम की तैयारी में लगाने लगे। दोस्तों, ये थी सुशीला की प्रेम कहानी, जिसको रामोतार की दूर जाने के बाद प्यार का एहसास हुआ। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।